हाय, आई एम मनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे झनक की, जिसमें हमने देखा कि झनक ने जो है, वो अनिरुद्ध का घर छोड़ दिया और उसके बाद वो बिहार पहुँच गई है, जहाँ मतलब जब वो बस में जा रही होती है, तो जो आदमी उससे मिलता है, उसको हेल्प करता है, अपने साथ ले जाता है। लेकिन जब वो वहाँ जाती है, तो वहाँ के जो मुखिया हैं, वो उनके सामने ये बात रखी जाती है कि ये लड़की को लेकर आया है और वो ये शर्त रखते हैं कि या तो इसे भेज दो सुबह पहली गाड़ी से या इससे शादी करो या ये एक्सेप्ट करो कि ये बच्चा और ये तुम्हारा है। इस तरह की बात वो रखते हैं और झनक कहती है कि मुझे 1 दिन दे, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन वो आदमी उससे पहले ही ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मेरा बच्चा कहीं नहीं जाएगा और ये लोग कहीं नहीं जाएँगे, इस तरह की बात। और झनक के चेहरे पे हम वो शॉक देखते हैं क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ये बच्चा उसका ही है। तो देखेंगे क्या होगा और इस पे बात करते हैं, विजेता को ऐड करते हैं और डिस्कस करते हैं झनक। बताइए मुनीजा जी, ये एक नई स्टोरी लाइन शुरू होने जा रही है। एक नई एंट्री हुई है जो आते ही बता दिया है उसने कि झनक उसकी पत्नी है, वो बच्चा उसका है। वॉट एवर द सिचुएशन इज, हर 2 महीने में पता नहीं झनक किसी और की पत्नी हो जाती है कि किसी और का बच्चा उसका हो जाता है। बट क्या कहोगे आप, जो ये ट्रैक आ रहा है, जो ये सडन ट्विस्ट आया है, इसके बारे में क्या बोलोगे? अब जो नए रास्ते पे आई है, नए इंसान के साथ नई जगह पहुँची है और वहाँ वो इंसान उसे एक्सेप्ट कर रहा है, रख रहा है, एक इतनी बड़ी बात कह के कि हाँ, ये मेरा बच्चा है और ये मेरी पत्नी है टाइप। तो उसे अगर सहारा मिल रहा है, उसे जगह मिल रही है, तो वो वहाँ रहेगी। जबकि वो झनक के उसूल के खिलाफ वाली बात हुई कि आप एक इंसान के रिश्ते में भी नहीं हो और एक झूठ वाले रिश्ते में रहना है क्योंकि आपको पनाह चाहिए, आपको वो जगह रहना है क्योंकि आप वो आइडेंटिटी चेंज करना चाहती हो, जो कि हमने पहले भी देखा है, जब गुजरात वाले ट्रैक में भी, तो वो अवनी बन जाती है, उससे पहले वो जो उनके फादर आते हैं, वो नुतौन बन जाती है, हर बार चेंज होती है कि एक नई ज़िंदगी शायद शुरू कर दूँ और लोग ना पहचाने, लेकिन किस्मत उसे उधर ही लाके खड़ा कर देती है और वो पहचानी जाती है कि वो तो है ही झनक और वो गलत उसमें रह रही है। लेकिन अभी की सिचुएशन में जिस तरह वो आदमी एक्सेप्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो वहाँ रहने वाली है, वो रिश्ते में रहने वाली है क्योंकि उसे वो पनाह चाहिए, जो कि देखा जाए तो गलत है। आपको मैं हम हमेशा कहते हैं कि आपको अपनी सच्चाई के साथ ही रहना चाहिए, जो आपकी अपनी है, क्योंकि आगे वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक ही हो जाता है। आप क्या कहोगे? मुझे तो एज़ सच वो आइडिया ही सही नहीं लगता और जैसे आपने बोला कि हर 2 महीने में वो किसी और की पत्नी बन के रह रही है, अभी हम इस टाइम पे तो यही देख रहे हैं, आपको जीने के लिए किसी का वाइफ ही बन के रहना पड़े या उस रिश्ते में रहना पड़े, तो मुझे नहीं लगता ज़रूरी है, लेकिन वो ये दिखा रहे हैं कि एक अकेली औरत नहीं रह सकती है, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे ही रिश्ते में रहेगी कहीं, ऐसा-सा फ़ील दे रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? मुझे मुझे आइडिया अच्छा नहीं लग रहा है, बट ये दिखा रहे हैं बार-बार। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जो ये नया आइडिया लेके आए हैं। आई रियली फील इट्स बीइंग रिसाइकल्ड, जो हमने पहले देखा है। एक दूसरी सेटिंग में वो लोग कर रहे हैं, दैट्स ऑल। लाइक यू सेड, पहले गुजरात में किया, अभी बिहार में कर रहे हैं। तो आई डोंट फाइंड देयर इज एनीथिंग न्यू अबाउट इट, एंड व्हेन इट हैपेंस एवरी 2 मंथ्स, तो फिर देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग ऑल्सो अबाउट इट। तो मुझे लग रहा है कि जनक को एक्चुअली अभी टाटा बाय बाय कर देना चाहिए अगर यही करना है, बिकॉज दे आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। इतना क्या मजबूरी है कि आपको ऐसे ही शो को चलाना है, जबकि अगर वो शादी वहां पे होती एंड वहां से वैसे लेके चलते तो कुछ और ही बन सकता था। द स्टोरी कुड हैव बीन सो मच मोर बेटर। उसके बाद फिर अगर दिखाते कि अर्शी को सिद्ध ने धोखा दिया, बाय द टाइम अनिरुद्ध और जनक की शादी ऑलरेडी हो गई, अर्शी को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, दैट शी वाज आल्सो नॉट राइट एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें हो जाती तो कितना अच्छा ड्रामा देखने को मिलता। बट नो, दे वांट टू डू द सेम थिंग, इट्स जस्ट द सेटअप कीप्स चेंजिंग बट इट्स द सेम स्टोरी। वो रिसाइकल कर करके वही चीज दिखा दिखा के पका रहे हैं ऑडियंस को। क्यों कर रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा है, जबकि शो में इतना ज्यादा पोटेंशियल है, अभी भी है। अगर ये लोग लिखना शुरू कर दे, और एक्टर्स तो
बहुत ही उम्दा कलाकार है दोनों के दोनों। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस मजबूरी ऑफ बीइंग स्टक इन द सेम साइकिल इज हैपनिंग ओवर हियर। मुझे नहीं लगता कि झनक की स्टोरी हमेशा से यही होनी चाहिए कि अनिरुद्ध और झनक हमेशा से अलग ही रहे। किस्मत उनको अलग ही करेगी, घर वाले उनको अलग ही करेंगे, जो सर्कमस्टेंसेस है उनको अलग ही करेंगे। नहीं, ये जबरदस्ती का अलग करना है। यू कैन एक्चुअली शो अ ग्रेट ड्रामा बाय एक्चुअली गेटिंग देम मैरिड एंड देन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स बिटवीन देम। जरूरी नहीं है ना कि अलग होने के ऊपर ही आप ड्रामा क्रिएट करो। दे आर शोइंग 4 इयर्स का लीप आने वाला है, करेक्ट? 4 इयर्स के लीप में शायद बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चेंज हुई होगी, मगर मुझे नहीं लगता कि मुझे स्क्रीन पे कुछ भी दिखेगा which is different when it comes to Anirudh and Jhanak story. It is going to be the same circle. I'm not interested, honestly. As an audience, they are losing me. But देखते हैं क्या होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही बात बोली है और वही रिंस एंड रिपीट ही चल रहा है। कुछ नया हो तो बात करें और कुछ नया हो नहीं रहा है। जैसे आपने बोला गुजरात वाला ट्रैक ही देखने को मिलेगा एक तरीके से। शायद थोड़ी-सी सिचुएशन चेंज हो या जैसे कि 4 साल का लीप वाली बात आ गई है, तो उसमें थोड़ा-सा वो होगा लेकिन कुछ बदला नहीं है। वही झनक को वहाँ से जाना है, वही अर्शी को वहाँ रहना ही रहना है, वही अनिरुद्ध को उनके बीच में पिसना है। मतलब कुछ नया तो है नहीं वहाँ देखने को, करने को। बस ये है कि हर बार कुछ नए लोग, कुछ नई जगह, नई सिचुएशन लाके वही घसीटते हैं और एंड में जाके भी अगर अनिरुद्ध और झनक को साथ ही नहीं होना है तो इट्स अ टाइम वेस्ट ओनली। और आपने जैसे बोला कि एक ऑडियंस को खो दिया है और बहुत सारी ऑडियंस को खो दिया है, क्योंकि कुछ नया वहाँ देखने नहीं मिल रहा और लोग बोर हो चुके हैं कि सेम रिंस एंड रिपीट, सेम रिंस एंड रिपीट एंड नो न्यू आइडिया। और उनके पास कुछ ऐसा नहीं है जिससे हम बोलें कि हाँ, ये सिचुएशन करी और फिर इस तरह से स्टोरी लेके गए। तो देखते हैं एनीवेज़ क्या होता है। इतना कुछ इंटरेस्टिंग वाला तो वहाँ देखने नहीं मिला है कि हम समझें अरे क्या होने वाला है। जो भी होगा हमें पता है कि वो वहाँ रहेगी ही। फिर 4 साल का लीप वाली बात जैसे आपने की वो ही आना है। फिर अनिरुद्ध आएगा जैसे कि वो गुजरात में आया था, वैसे ही फिर वहाँ उसे झनक मिलेगी और इस तरह का ही सारा कुछ चलने वाला है। इंटरेस्ट तो बहुत लोग खो चुके हैं इस शो में, पर फिर भी आगे चेंज करते या चेंज लाएँ कुछ जो अभी तक नहीं हुआ है, वो कुछ देखने मिले तो मज़ा भी आए, लेकिन वही चीज़ें ही चली हैं, वही सेम चल रहा है। वही अर्शी को अनिरुद्ध के घर में ही रहना है, जो अर्शी इतनी इंडिपेंडेंट है, जो खुद की लाइफ़ जी सकती है, उस अर्शी को बार-बार दिखा रहे हैं कि वो इतनी वीक है कि अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती है और हर बार उसे मतलब सिद्ध से धोखा भी मिला, तो कहाँ जाऊँ वाली बात वो कर रही है और उसको फिर से अनिरुद्ध के घर भेजा जा रहा है। तो उसमें कुछ नया नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है और झनक हर बार भाग जाती है। वो सिचुएशन से भाग जाती है, वो फेस नहीं करती है, वो कभी अनिरुद्ध का साथ नहीं देती है। एक टाइम तक समझ आता था कि हाँ, ठीक है झनक रीज़न से जा रही है, बट अब लगता है कि इसको करना ही नहीं है और ये साथ देती नहीं है, हर बार वो उसका ही साथ देता है और ये कभी साथ नहीं देती, हमेशा साथ छोड़ के जाती है। तो देखते हैं क्या होता है। एनीवेज़ अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। और देखते रहें झनक ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Ayushi Khurana, and you are watching me on Glitz Vision USA.